आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय नंबर 8 अक्षर ब्रह्मा योग। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में श्री अर्जुन को उपदेश देते हुए अक्षर ब्रह्मा योग के बारे में बताते हैं। अक्षर शब्द का मतलब होता है अविनाशी परमात्मा, वो ब्रह्मा जो कभी भी मिटता नहीं और उसी ब्रह्मा ने इस संसार को बनाया है। अध्यात्मा, अध्यात्मा का अर्थ होता है मनुष्य की अपनी आत्मा का स्वरूप, और जो भी हम कर्म करते हैं या जीव भाव उस कर्म का त्याग करता है। हम इस संसार में कोई न कोई कर्म करने के लिए ही पैदा हुए हैं। अभिभूत, अभिभूत का मतलब है नश्वर भौतिक संसार। इस संसार में कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है। ये संसार एक दिन नष्ट हो जाता है। सभी व्यक्ति जो भी आए हैं उसको इस संसार से जाना पड़ता है। कहने का अर्थ जन्म के साथ मृत्यु जो है एक अटल सत्य है। अधिदेव, अधिदेव का मतलब है सतपुरुष महाराज। सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा देवता जिसकी हम सब पूजा करते हैं, और अगर हम मृत्यु के समय उसका ध्यान करते हैं तो हमारा आवागमन से या जन्म मरण के चक्कर से बंधनों से मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं और उसी प्रभु में लीन हो जाते हैं। यहाँ अभी अधियज्ञ, अधियज्ञ का मतलब है यज्ञों में प्रतिष्ठित परमात्मा, यानी सबसे बड़ा परमात्मा जो जिसकी सब पूजा करते हैं। मरण, मृत्यु के समय हमें जो भी परमात्मा का हम ध्यान करते हैं उसी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हम जिस भी शक्ति का ध्यान करते हैं उसी शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो गति, हमारे शरीर की, हमारी आत्मा की जो गति है वो मृत्यु के बाद की यात्रा का वर्णन किया गया है। जो योगी और सन्यासियों की आत्मा है वो उस पार ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष महाराज के लोक में चले जाते हैं और उनका आवागमन से मुक्ति मिल जाती है और उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो अंत समय में यदि हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। जिस भी देवी देवता का नाम लेते हैं उस देवी देवता को प्राप्त हो जाते हैं, या जिस भी शक्ति की हम पूजा करते हैं हम उसको याद करते हैं तो उस शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवत गीता का श्लोक नंबर 5 और 6 इसका वर्णन करते हैं। यदि हम एक योगी या सन्यासी की तरह पूरा जीवन परमात्मा का ध्यान करते हैं और अंत में हमें परमात्मा का नाम ही याद आता है तो हम उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। हमारा मोक्ष हो जाता है और आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि हमें जीवन भर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को याद रखना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ताकि हमें मोक्ष प्राप्ति हो सके और जीवन मरण के बंधन से हमारा छुटकारा हो सके। इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हम सभी काम उस परमात्मा को अर्पित करके चले। तो हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, युद्ध कर और ये मुझे अर्पित कर। तो जो कुछ करना है वो मैंने ही करना है, तूने तो सिर्फ अपना कर्म करना है निष्काम भाव से। फल तेरे हाथ में नहीं है, फल उस परमात्मा के हाथ में, अर्थात फल देना भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। तो जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।